हो सकता है कि उस व्यक्ति के शरीर में, उसकी मसल्स में पावर तो काफ़ी हो पर उसके अंदर स्टेमिना ना हो। पोषक तत्व किस प्रकार से प्राप्त करने हैं? मान लिया कोई गरीब आदमी है, खाने पीने को दूसरी चीज़ें नहीं, इलेक्ट्रोलाइट्स की शरीर में कमी न पड़े इस बात का ख्याल रखें, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी की वजह से हमारी मांसपेशियां फड़कने लगती हैं, शरीर को कमज़ोर सा कर लिया है, पतला दुबला शरीर हो गया है, हड्डियां दिखाई दे रही हैं। उनके लिए शरीर पर मांस का बढ़ाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप लोगों को मैं पक्के तौर पर यह बताना चाहता हूं कि यदि आप सही तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए कुछ नियमों को अपनाएंगे तो न केवल पहले जैसे हो जाएंगे बल्कि पहले से भी बेहतर हो सकते हैं। मायने रखता है कि आप कितना सही तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं और कितना आप नियमों का पालन कर रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारे युवाओं का रहता है कि गुरुजी कितने दिन में ब्रह्मचर्य का लाभ दिखाई देगा, कितने दिन में हम अपनी खोई हुई शक्ति को दोबारा प्राप्त कर लेंगे। प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि यह प्रश्न सबसे बड़ी बाधा है। कितने दिन में प्राप्त कर लूंगा, यह सबसे बड़ी बाधा है और न यह बात पक्के तौर पर बताई जा सकती है। प्रत्येक व्यक्ति का शरीर अलग अलग तरीके का होता है। एक व्यक्ति में जेनेटिक्स के कारण कुछ और तरह के गुण होंगे तो दूसरे व्यक्ति के शरीर में कुछ और तरह के गुण होंगे। कुछ व्यक्ति जल्दी से रिकवर कर पाते हैं, कुछ व्यक्तियों को समय लग जाता है। कुछ व्यक्ति बहुत गंभीरता के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, कुछ व्यक्ति थोड़ा सा चूक कर देते हैं। तो फिर यह बात पक्के तौर पर नहीं कही जा सकती है। आप यह भी नहीं कह सकते कि ब्रह्मचर्य नाश की बात को तो छोड़ दो, एक व्यक्ति अगर अपने शरीर का निर्माण करना चाहता है, वह बॉडी बिल्डर बनना चाहता है, छोड़ दीजिएगा बात को। जिम में एक साथ में दो लड़कों ने जाना शुरू किया, दोनों लड़कों को एक जैसा फायदा नहीं होगा। दोनों बॉडी बिल्डर बन जाएंगे यदि लगे रहेंगे, लेकिन एक थोड़ा पहले बन सकता है, एक बाद में बन सकता है। एक को कम समय लग सकता है, दूसरे को ज़्यादा समय लग सकता है। इसके पीछे जेनेटिक्स भी काम करते हैं। और जब ब्रह्मचर्य नाश का सवाल होता है उस वक्त तो हमारे मस्तिष्क में अगर यह ख्याल आ गया कितने दिन में हमें लाभ मिलेगा, कितने दिन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए हो गए, कुछ लाभ नहीं मिल रहा, तो निश्चित रूप से यह भाव आपको लाभ नहीं मिलने देगा। वहाँ तो बड़ी दिक्कत पड़ जाएगी। भावों का बड़ा खेल होता है। जिम में मिरर लगाए जाते हैं, दर्पण लगाए जाते हैं। कारण क्या है कि जैसे ही व्यायाम के कारण आपकी बॉडी पंप होगी, आपकी बॉडी अच्छे प्रकार की दिखाई देगी, सही शेप में दिखाई देगी, पसीना आने से चमक शरीर में दिखाई देगी, तो उससे आपको मोटिवेशन मिलेगा और यह अंदर का मोटिवेशन आपको उस राह पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है और आपके शरीर को सूक्ष्म तौर पर लाभ मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि मोटिवेशन अंदर तक काम करता है। तो सबसे पहले तो यह प्रश्न मस्तिष्क से निकाल दीजिएगा, कितने दिन में लाभ होगा। यह विश्वास रखिएगा कि लाभ अवश्य होगा। और दूसरे, आप लोगों को अपने मन से किसी भी प्रकार के पश्चाताप को निकाल देना है। कई बार हम सोचते हैं कि काश हम ब्रह्मचर्य का पालन कम उम्र से कर पाते तो बहुत बेहतर होता, निश्चित रूप से बहुत बेहतर होता। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी उम्र 25 साल, 26 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल हो गई है, अब आपको ब्रह्मचर्य का लाभ नहीं मिलेगा। कोई भी उम्र हो, कोई भी उम्र, आपको ब्रह्मचर्य का लाभ मिलेगा। किसी उम्र में ज़्यादा तो किसी उम्र में कम, लेकिन लाभ जरूर मिलेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि लाभ न मिले। दूसरी बात, जब भी आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो उस वक्त इस बात का ख्याल जरूर रहना चाहिए कि हम 8 प्रकार के मैथुन से बचें। उस पर तो हमारी वीडियो है, आप लोगों ने देख ली है या देख ली होगी, नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। 8 प्रकार के मैथुन से आप लोगों को बचना है। हर प्रकार से मन वचन कर्म को शुद्ध रखना है। इन सारी चीज़ों के अतिरिक्त आपको यह देखना है कि आपके शरीर में ऊर्जा की कमी जो पड़ी है उसको आपको किस प्रकार से पूरा करना है। अब उसके लिए कुछ नियम होंगे। वास्तव में ताकतवर वह शरीर नहीं है जो 100 किलो वजन उठा सकता है। ताकतवर वह शरीर है जो सारा दिन कठोर काम करने के बाद भी शाम को तरोताजा महसूस करता है। हम अक्सर ताकत को इस चीज से नाप लेते हैं कि सामने वाला लड़का मेरे पंजे को गिरा देता है, मुझसे ताकतवर है। सामने वाला लड़का मुझे कुश्ती में हरा देता है, मुझसे ताकतवर है।
सामने वाला लड़का मुझसे ज़्यादा वजन उठा लेता है, मुझसे ताकतवर है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है कि उस व्यक्ति के शरीर में, उसकी मसल्स में पावर तो काफ़ी हो, पर उसके अंदर स्टेमिना ना हो। स्टेमिना असली ताकत होती है। हमें अपनी मसल्स को भी मजबूत बनाना है, बट अपने अंदर स्टेमिना को भी धारण करना है। यह स्टेमिना ब्रह्मचर्य पालन से तो आएगा ही, आप कुछ नियमों का पालन करेंगे तो उनसे विशेष रूप से आपके शरीर में यह स्टेमिना आना शुरू हो जाएगा। ब्रह्मचर्य नाश के कारण यदि आपने अपनी ऊर्जा को खो दिया है, बहुत जल्दी आप थक जाते हैं, बड़ा कमज़ोर महसूस करते हैं, कोई काम धाम नहीं कर पाते, धूप को सहन नहीं कर पाते, गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाते, सर्दी में बेहाल हो जाते हैं, यह कमज़ोरी के लक्षण हैं, बहुत बड़ी कमज़ोरी के लक्षण हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों को ठीक कैसे किया जा सकता है? निश्चित रूप से आत्मबल से, अभ्यास से और सही खान पान से आप इसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सही खान पान की। जब भी कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य नाश के कारण कमज़ोरी को प्राप्त कर लेता है तो शरीर में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की कमी पड़ जाती है। अब हमें पोषक तत्व किस प्रकार से प्राप्त करने हैं? मान लिया कोई गरीब आदमी है, खाने पीने को दूसरी चीज़ें नहीं हैं, घर में दूध होता है, गांव में है तो भैंस इत्यादि हैं, गाय इत्यादि हैं, तो आप दूध का सेवन करें। यदि आपके शरीर को शूट करता है तो दही का सेवन करें। सभी व्यक्ति के लिए दही अनुकूल नहीं होता। पनीर का सेवन करें, आप दूध से विभिन्न प्रकार की चीज़ों को बनाएं और उनका सेवन करें। इन सारी चीज़ों के अतिरिक्त आप लोग बदल बदल करके अनाज खाने का प्रयास करें। आज हमने रागी को खाया है, कल हम गेहूं को खाएंगे, परसों हम मक्के को खाएंगे। तो इस प्रकार बदल बदल कर आप अनाज खाने की कोशिश करें। हम अक्सर सोचते हैं कि हम मल्टीग्रेन लेकर के आटा और उसकी रोटियां बनाएंगे। निश्चित रूप से उसका लाभ होता है, मल्टीग्रेन का लाभ होता है, लेकिन उससे ज़्यादा लाभ तब होता है जब आप बदल बदल कर अन्न खाएं। यानी आप बहुत सारे अनाज को एक साथ मिला करके आटा बनवाते हैं। उससे बेहतर यह है कि कई प्रकार का आटा बना लें और एक एक दिन करके क्रम से अलग अलग आटे की रोटियां आप लोग खाएं। यह आपके लिए ज़्यादा बेहतर होता है। खैर, इन सारी चीज़ों के अतिरिक्त मैं आप लोगों को बता दूं कि यदि आप गांव में हैं तो हरी सब्जियों को अपने खेत में उगा सकते हैं। यदि आप शहर में रह रहे हैं तो ताज़ी और हरी सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करने का प्रयास करें, क्योंकि यदि शरीर में आप प्रोटीन तो ले रहे हैं लेकिन बहुत सारे विटामिन्स नहीं जा रहे हैं, तो उन विटामिन्स की कमी की वजह से आपके शरीर के अंदर प्रोटीन भी सही प्रकार से नहीं पच पाएगा और आप जो भारी पदार्थ भोजन में ले रहे हैं वह भी आपके शरीर को लगेंगे नहीं। अब हम बात करते हैं कि कमज़ोरी किस किस प्रकार से आती है। एक शरीर बहुत मोटा है, व्यक्ति का मोटा ताज़ा है, लेकिन अंदर से कमज़ोर है, थोड़ा चलने पर सांस फूल जाती है, काम धाम कुछ कर नहीं पाता, ताकतवर दिखता है लेकिन कमज़ोर है। ऐसे व्यक्ति को यदि अपने शरीर को सुडौल बनाना है, थोड़ा सा पतला बनाना है, वजन बढ़ गया है, ब्रह्मचर्य नाश से केवल वजन घटता नहीं, कई बार बढ़ भी जाता है, तो फिर वह डाइटिंग करके वजन न घटाए, बिल्कुल न घटाए, क्योंकि उसे पोषण की ज़रूरत है। ब्रह्मचर्य नाश से बहुत प्रकार के पोषण में कमी पड़ जाती है। वह वजन घटाने के लिए व्यायाम करे, वह वजन घटाने के लिए दौड़ वगैरह लगाए, सपाटे लगाए और जितना भी हो सके व्यायाम करे। जितनी गर्मी हो उस गर्मी में जितना व्यायाम करेगा उतना बढ़िया। बार बार पानी पीता रहे और बार बार व्यायाम करता रहे। अगर गर्मियों में व्यायाम ज़्यादा कर रहा है इस तरह का कोई युवा, तो वह इलेक्ट्रोलाइट्स को ले, इलेक्ट्रॉल के नाम से पाउडर आता है, उसको भी ले सकता है। इलेक्ट्रॉल पाउडर को ले और इलेक्ट्रोलाइट्स की शरीर में कमी न पड़े इस बात का ख्याल रखें, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी की वजह से हमारी मांसपेशियां फड़कने लगती हैं, वह कमज़ोर हो जाती हैं। इसके अलावा आप इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखें कि यदि आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी पड़ जाती है तो भी आपका व्यायाम आपको इतना लाभ नहीं दे सकता है। ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए हम बार बार बताते हैं कि कम से कम डीप ब्रीदिंग तो करें आप बैठ करके। दिन में कई बार जब भी समय लगे 4-5 मिनट बैठ करके आप डीप ब्रीदिंग करें। सुबह शाम तो प्राणायाम करना है,
लेकिन दिन में भी कई बार आप गहरे सांस लें, गहरे सांस, और गहरे सांस लेते हुए मन में भाव रहे कि मैं प्राणवायु को अंदर लेकर के जा रहा हूँ। यह प्राणवायु मेरे अंग प्रत्यंग तक पहुँचकर उसे तरोताज़ा बना रही है, मेरे शरीर के अंदर से वासनाओं को समाप्त कर रही है और पूरे तरीके से प्राण ऊर्जा मेरे शरीर में प्रसारित हो रही है। यदि आप इस तरह का भाव करते हुए कई बार डीप ब्रीदिंग करेंगे, गहरे सांस लेंगे, तो यह भी आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद सिद्ध होगा। इसके अलावा यदि एक व्यक्ति देर से सोकर के उठता है तो ब्रह्मचर्य नाश होगा, इस बात में कोई शक नहीं है, और उसके शरीर में ऊर्जा की कमी भी रहेगी। देर से अगर वह सोता है तो भी उसके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक यह होगा। ब्रह्मचारी के लिए तो सही समय पर उठना और सही समय पर सोना यह बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अब इन सारी चीज़ों के अलावा मोटिवेशन, आत्मबल, यदि आप आत्मबल अपने अंदर पैदा करना चाहते हैं तो उसके लिए मोटिवेशन की आवश्यकता होगी। मोटिवेशन आप प्राप्त करें जहाँ जहाँ से आपको ब्रह्मचर्य का ज्ञान मिल रहा है और जो बातें आपको टेक्निकली ज़्यादा प्रभावित करती हैं, आपके अंदर बहुत ऊर्जा प्रदान करती हैं, तो निश्चित रूप से वहाँ से आप मोटिवेशन लें और मोटिवेट रहें। अपने लक्ष्य के प्रति पूरे तरीके से मोटिवेट रहें। कोई आपको कह रहा है कि आप बेकार के काम कर रहे हैं, उनकी तरफ ध्यान न दें। कोई आपको कह रहा है कि आप जवानी का लाभ नहीं उठा रहे हैं, उनकी तरफ ध्यान न दें। कोई आपको हंस रहा है, कोई आपका मजाक बना रहा है, उनकी तरफ ध्यान न दें। केवल अपने रास्ते पर चलते चले जाएं। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको सफलता न मिले। यदि आपके पास में संभव हो तो अपने जैसे युवाओं का एक ग्रुप बनाएं। अगर आपके जैसे युवा आपको नहीं मिलते तो जिज्ञासु युवाओं को आप ढूंढ सकते हैं। उन जिज्ञासु युवाओं को सही मार्ग बताएं और सही मार्ग बता करके उन्हें अपने जैसा बनाएं। यदि आपने एक कम्युनिटी को बना लिया, आपने एक समूह को बना लिया, तो वह समूह अपने आप में मोटिवेट रहेगा और आगे बढ़ता चला जाएगा। वहाँ पर आप ब्रह्मचर्य के लाभ के विषय में बात कर सकते हैं, अच्छी चीज़ों के विषय में मंत्रणा कर सकते हैं, धर्म के विषय में मंत्रणा कर सकते हैं, एजुकेशन के विषय में मंत्रणा कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार से आप मोटिवेशन वहाँ से प्राप्त करेंगे और आपको परिवेश के कारण बहुत लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। यदि ब्रह्मचर्य का पालन आप सही तरीके से कर रहे हैं और इन चीज़ों का ख्याल रख रहे हैं तो आपके लिए जादुई काम करेगी यह सारी की सारी चीज़ें। अंत तो गत्वा मैं उन लोगों के लिए एक खास बात बता देना चाहता हूं जिन्होंने ब्रह्मचर्य नाश किया और अपने शरीर को कमज़ोर सा कर लिया है, पतला दुबला शरीर हो गया है, हड्डियां दिखाई दे रही हैं। उनके लिए शरीर पर मांस का बढ़ाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब तक नहीं बढ़ेगा तो दिक्कत आ जाएगी। तो उनको ध्यान देना है कि उनकी भूख कम तो नहीं हो गई है। इस एपेटाइट को बढ़ाने के लिए, अपनी भूख को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको फोर्स फीडिंग की आदत विकसित करनी पड़ेगी। यानी आपका पेट भर जाता है 2 रोटियों में, थोड़ी सी सब्जी, थोड़ा कुछ आप ले लेते हैं, तो धीरे धीरे करके बढ़ाएं। आप आज 2.5 रोटी खाएं, 2.5 रोटी में आपका पेट फट नहीं जाएगा। हाँ, आपको ज़्यादा भरा हुआ महसूस देगा। आपके दिमाग में इस तरह के विचार भी चल सकते हैं, अरे मेरा पेट तो पहले से ही खराब है, ये और ख़राब हो जाएगा। इस विचार को दिमाग में न आने दें। आप केवल फोर्स फीडिंग करते चले जाएं, उसके नुकसान भी दिखाई दें तो भी आप करते चले जाएं। इस तरह से आधी रोटी दिन में 3 बार बढ़ाने से तो आपको 1.5 रोटी का इजाफा आपकी डाइट में दिखाई देगा। फिर आप आधी रोटी कुछ दिनों बाद बढ़ाएं, दूसरी थोड़ी थोड़ी चीज़ों को बढ़ाते चले जाएं। आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद शरीर उतना ही डिमांड करना शुरू कर देगा जितना कि आप उसे दे रहे थे, जिसके लिए आप प्रयास कर रहे थे। अब वह स्वाभाविक रूप से आपकी भूख बन गई है। इस भूख को बढ़ाए बगैर और पोषक तत्वों को बढ़ाए बगैर अगर एक युवा व्यायाम भी करता है और ब्रह्मचर्य का पालन भी करता है तो भी उसका वजन नहीं बढ़ेगा। वजन नहीं बढ़ेगा, शरीर सुडौल नहीं होगा। वजन ज़्यादा है, वजन कम नहीं होगा तो भी शरीर सुडौल नहीं होगा। तो इन चीज़ों का यदि हम ख्याल रखेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, आत्मबल से भरे हुए, किसी भी प्रकार की दुर्भावना को छोड़ करके, निराशा के भाव को छोड़ करके, किसी भी प्रकार के अपराध भाव को छोड़ करके अगर जीवन निर्माण में लग जाएंगे तो निश्चित रूप से आपका जीवन बनेगा और आपके लिए और आपके घर वालों के लिए आप लोग वरदान साबित होंगे। हरि ओम, हरे कृष्ण।